के बारे में है जो सपनों की चीजों को हकीकत में ला सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगी। तो प्लीज शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी की शुरू में हम एक लड़के यू को देखते हैं जो मेट्रो ट्रेन से ट्रेवल कर रहा है। अचानक वहाँ लाइट्स ऑफ हो जाती है और एक शैतानी साया उस पर हमला करके उसे मार डालता है। तभी यू की आँख खुलती है और पता चलता है कि वो एक बुरा सपना था। आगे के सीन में हमें समझ आता है कि वो असल में एक स्क्रिप्ट राइटर है, लेकिन उसके पास ज्यादा काम नहीं है। वो पैसों की तंगी से जूझ रहा है और इसीलिए उस पर काफी कर्जा भी चढ़ा हुआ है। यू एक कैफे में काम करने वाली लड़की हुआ को बहुत पसंद करता है, लेकिन कभी उससे अपने दिल की बात नहीं कह पाता। एक दिन वो अपने दोस्त सैन से मिलता है और उनकी बातों से पता चलता है कि यू को इंसोम्निया यानी नींद न आने की बीमारी है और जैसे ही वो सोने की कोशिश करता है एक भयानक साया सपने में उसे मार डालता है। इसके लिए वो काफी सारे डॉक्टर्स और दूसरे लोगों के पास भी गया, लेकिन कोई उसकी बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पाया। सैन जो कि एक प्रोड्यूसर है, वो भी उससे अपना डिपॉजिट वापस लेना चाहता है और उसे सिर्फ 10 दिनों की मोहलत देता है। आगे रेंट ना देने की वजह से मकान मालिक उसे घर से निकाल देता है और वो एक कैफे में आकर काम करने की कोशिश करता है। यहाँ एक बार फिर उसकी आंख लग जाती है, लेकिन तभी फिर से वो शैतानी साया उसके सपने में आकर उसे मार डालता है। वो उठता है और देखता है कि उसका लैपटॉप चोरी हो गया है। आखिर अपनी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए वो सुसाइड करने की सोचता है और एक बिल्डिंग पर चढ़ जाता है। वो सैन को एक मैसेज लिखता है जिसमें वो बताता है कि वो सपने और असल जिंदगी में फर्क नहीं कर पा रहा है और यूं ही बार बार मरने से अच्छा है कि वो हमेशा के लिए इससे छुटकारा पाले। वो बिल्डिंग से कूदने ही वाला होता है कि तभी एक बूढ़ा आदमी जिससे वो रोज पैनकेक लेता था उसे बचा लेता है। उसकी परेशानी जानने के बाद वो उसे एक तरीका बताता है कि जब भी सपने में वो शैतान उसे मारने आए तो उसे बस इतना ही बोलना है कि मैं सपना देख रहा हूँ और इससे उसकी आँख खुल जाएगी। आगे हम उसे एक शॉपिंग सेंटर के बाहर देखते हैं जहाँ वो कुछ खा रहा है। तभी अचानक वही लड़की हुआ जिसे वो पसंद करता है उसके पास आती है और देखते ही देखते वो उस शैतान साए में बदल जाती है। वो साया जैसे ही उसे मारता है यू को उस बूढ़े आदमी की बात याद आती है और वो वर्ड्स बोलते ही वो नींद से जाग जाता है। उसे ये देखकर बहुत हैरानी होती है कि जिस तलवार से वो साया उसे मार रहा था वो असलियत में उसके हाथ में है। उसे लगता है कि अभी भी वो सपने में है, लेकिन कुछ देर में वो समझ जाता है कि यह सब रियल है। वो उस तलवार को लेकर एक एंटिक शॉप में जाता है जहाँ उसके बदले उसे काफी सारे पैसे मिलते हैं। वो उन पैसों से काफी ऐश करता है और एक आलीशान होटल में शिफ्ट हो जाता है। यहाँ उसे समझ आ जाता है कि उसके पास ऐसी पावर है जिससे वो अपने सपनों में देखी चीजों को रियल लाइफ में ला सकता है। उस रात वो फिर से सोता है ताकि सपने से फिर कोई नायाब चीज ला सके। वो साया इस बार उस पर एक एंटिक फरसे से हमला करता है और जैसे ही वो फरसा उसे लगता है वो फिर से सपने से बाहर आ जाता है। इस बार फरसा बेचने पर उसे पहले से भी ज्यादा पैसे मिलते हैं। उसकी लाइफ बदलने लगती है और उसे इस पावर का चस्का लग जाता है। आगे वो एक किताब लाता है जिसमें एक म्यूजियम की तस्वीर है जहाँ काफी सारी नायाब चीजें रखी हैं। वो सोने से पहले वो किताब देखता है और सपने में उसी म्यूजियम में आ जाता है। थोड़ी ही देर में वो साया भी वहाँ आता है, लेकिन इस बार किसी भी चीज को छूने से पहले ही यूं मारा जाता है। जागते ही वो नींद की गोली लेकर वापस सपने में आ जाता है और वहाँ रखी कुछ नायाब चीजें लेकर सपने से बाहर आ जाता है। इस बार चीजें बेचने पर वो एक गैंगस्टर कैंग की नजरों में आ जाता है जो पूछता है कि वो ये सब चीजें कहाँ से लाता है। यू चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। आगे वो सैन से मिलता है और उसका कर्जा चुकाता है जो उसकी बदली हुई किस्मत देखकर चौंक जाता है। एक रात उसे पता चल जाता है कि यू सपने से ये सभी चीजें लाता है और वो उसे खुद को अपने साथ रखने की जिद करता है। आगे यू हुआ के पास जाता है जो अपना कैफे बेचने वाली है। वो उसका कैफे खरीद लेता है और उनके बीच एक रिलेशनशिप शुरू हो जाती है। यहीं एक दिन कैफे में बैठे हुए उसे वही पैनकेक की दुकान दिखती है और उस वेंडर की हेल्प करने के लिए यू उसे एक ब्लैक बैग में बहुत सारे पैसे देता है। इधर हुआ को लगता है कि यू एक स्क्रिप्ट राइटर है और इसी वजह से इतना अमीर है। हुआ को इम्प्रेस करने के लिए वो एक स्क्रिप्ट लिखता है और बड़े बड़े एक्टर्स को लेकर उस पर एक मूवी बनाता है। वो पैसों के दम पर उसे प्रूव कर देता है कि वो एक बहुत बड़ा स्क्रिप्ट राइटर है। उसके आगे के
सपनों में हम देखते हैं कि उसे अपनी और भी पावर्स का पता चलता है, जैसे कि वो उस साए से लड़ सकता है और अपने सपनों को कंट्रोल कर सकता है। उसका लालच बढ़ता जाता है और वो पैसों के साथ साथ और भी महंगी चीजें लाने लगता है। सैन उसे एक ऐसा टावर बनाने को कहता है जो बुर्ज खलीफा से भी बहुत बड़ा हो, ताकि वो गरीब और परेशान लोगों को घर दे सके। आगे एक सपने में वो उस शैतानी साए की बेल्ट को लेने की कोशिश करता है और देखता है कि उसे छूते ही उसके हाथ गलने लगते हैं। वो फिर भी उस बेल्ट को ले आता है, लेकिन वो साया उसके सीने पर एक अजीब सा निशान बना देता है। एक दिन हुआ के घर उसे एक तलवार लगने का आभास होता है और वो भागकर वहाँ से अपने घर आ जाता है। रात को सपने में वो अपना बनाया हुआ टावर देखता है, जिसकी छत पर एक साया खड़ा है। उसे देखने पर पता चलता है कि वो यूं ही है, जिसका शरीर हवा में घूल रहा है। वो उठता है और खुद को आईने में देखने पर उसे अपने शरीर पर काफी घाव दिखाई देते हैं। वो समझ जाता है कि ये वही घाव है जो उसके पुराने सपनों में उसे शैतान ने दिए थे। अगले दिन हुआ के पास जाते हुए उसे एक और पुराना घाव मिलता है, लेकिन तभी वहाँ उस गैंगस्टर कैंग के आदमी उसे किडनैप कर लेते हैं। कैंग उससे $10 मिलियन मांगता है और सैन उसे छुड़ाने के लिए पैसे ले आता है। वहाँ कैंग के आदमी पैसों के साथ साथ सैन को भी किडनैप कर लेते हैं। वो लोग उन्हें लेकर वापस उनके घर आते हैं, जहाँ उन्हें उसकी लाई सभी नायाब चीजें दिखती हैं। यूँ बताता है कि उसने अपनी जान का सौदा करके ये सारी चीजें हासिल की हैं। तभी वहाँ हुआ आ जाती है और यू उसे वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन कैंग के लोग उसे भी पकड़कर घर में ले आते हैं। वो अपने आदमियों को सबको मारने को कहता है, लेकिन तभी वहाँ बेहोश पड़े सैन को होश आ जाता है और वो उन पर हमला करता है। इस लड़ाई में यू चाकू लगने से घायल हो जाता है और उसका दोस्त सैन भी मारा जाता है। यू और हुआ किसी तरह बचकर बाहर आते हैं, लेकिन कैंग के आदमी उन पर फिर से हमला करते हैं। इस हमले में हुआ को भी चोट आती है और यू बुरी तरह घायल होकर बेहोश हो जाता है। जागने पर वो खुद को उसी दुनिया में पाता है जो उसने कई बार सपनों में देखी थी। वो आगे बढ़ते हुए एक तेज रोशनी से गुजरता है, जहाँ वो अपने सपनों और वास्तविक जीवन के कुछ जरूरी लम्हे देखता है। आगे वो एक दीवार के पास आता है, जिसे छूते ही उसे दूसरी तरफ हुआ गिरी हुई दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि जैसे ये दीवार सपने और रियलिटी को अलग कर रही है। वो उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं तोड़ पाता। अचानक से वो उसी शैतानी साए में बदल जाता है जो उसके सपनों में आता था। वो दीवार तोड़ता है और वहाँ मौजूद कैंग और उसके आदमियों को मारना शुरू कर देता है। यही कैंग मरते वक्त हुआ पर गोली चलाकर उसे भी मार डालता है। एंड में वो शैतान साया घायल पड़े हुए यू को भी गोली मार देता है और उसके मरते ही उसकी चुराई सभी चीजें भी गायब हो जाती हैं। तभी उसकी आँख खुलती है और यहाँ हमें वापस वही सुपरमार्केट का सीन दिखता है, जहाँ यू ने पहली बार सपने से कोई चीज यानी वो तलवार निकाली थी। उसे लगता है कि अब तक उसने जो भी देखा वो सब एक सपना था, क्योंकि वो ना तो सपने जैसा अमीर है और ना ही उसके पास कोई पावर है। तभी पहले की तरह हुआ वहाँ आती है और उसे अपने साथ ले जाती है। वो उसे खाने के साथ साथ अपने कैफे में जॉब भी ऑफर करती है। आगे कई महीने बीत जाते हैं और यूं अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। वो दोबारा स्क्रिप्ट्स लिखना शुरू कर देता है और सैन से भी मिलता है। यहाँ पता चलता है कि उसकी हाल ही में एक लिखी स्क्रिप्ट काफी पैसों में बिक गई है। आगे यू की मुलाकात दोबारा उसी पैनकेक वेंडर से होती है। वो आदमी यू को पैसों से भरा वही ब्लैक बैग देता है जो सपने में यू ने उसे दिया था। वो उसे अपने शरीर पर लगा एक घाव दिखाता है और बताता है कि वो भी इन चीजों के लिए अपनी जान का सौदा कर चुका है। यू को हैरानी होती है और वो सोच में पड़ जाता है कि क्या वो अभी भी सपना देख रहा है या फिर ये रियलिटी है। एंड सीन में हम फिर से वही सुपरमार्केट वाला सीन देखते हैं, जहाँ हुआ यू से मिलने आती है, लेकिन इस बार एक वाइड शॉट में हम उस शैतानी साए को भी देखते हैं जो उन दोनों पर नजर रख रहा है। और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, क्या ये बस एक सपना था या यू अभी भी उसी दुनिया में फंसा हुआ है, क्योंकि उस वेंडर को दिए पैसों का बैग अभी भी इसी दुनिया में है। वो शैतान, क्या वो यू की ही अंतरात्मा थी जो उसे बुरे काम करने से रोकती थी, या फिर ये सारा सपना एक इन्फिनिट लूप था जहाँ यू हर बार अलग अलग तरह से इस सपने को जीता था और अंत में ये सपना दोबारा सुपरमार्केट से ही शुरू हो जाता था। तो इस मूवी की काफी सारी एक्सप्लेनेशन हो सकती हैं, तो आप अपनी सोच हमें कमेंट्स में बताएं और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।